एक छोटा सा मोटिवेट लेके आए हुए हैं, जो ज़्यादा उतना खास मोटिवेट है नहीं, सिंपल ही है। बट अगर इसको ध्यान से अगर हम देखें ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है कि छात्र होंगे, सभी छात्र पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी का जो उम्र है, यानी कि अभी का जो टाइम है, मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहमियत उसको हम मानते हैं, बहुत ही ज़रूरी इस चीज़ को मानते हैं। हाँ, इस उम्र में ऐसा नहीं कर सकता जो वो चीज़ को, जैसे कि हम 400 नंबर नहीं ला सकते हैं, सर हम 450 नहीं ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है। अब तो 400 ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप बहुत ही आसानी तरीके से उसको ला सकते हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, बट प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन आप लाइव क्लास ज्वाइन करिए, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए, और बहुत ही ईजी है, उतना खास है नहीं जो सर जी 400 नंबर। आदमी ये बोलते हैं, बहू जितना चादर उतना ही पाँव फैला, ऐसा सिस्टम अब नहीं है, पहले था, अब खत्म हो गया। अब जब तक रिस्क नहीं लेंगे, तब तक फिर आगे सक्सेस नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा अगर काम नहीं होगा जिसमें हम रिस्क नहीं लेंगे। अगर रिस्क नहीं लेते तो हम वही का वही रुक जाते हैं। तो हमें हर कदम में रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो या तो हम उड़ेंगे या तो गिरेंगे। तो ठीक है, तो अगर हम बीच में टुगुर टुगुर कर रहे हैं लाठी पकड़ के, तो उससे अच्छा या तो हम तेजी में आगे बढ़ जाए, या तो हम जाना ही नहीं। तो पर्सनली अगर देखा जाए, तो अगर कौन क्या बोल रहा है, थोड़ा बोलने वाले का भी चेक कर लेना चाहिए आदमी को, जो किस टाइप का है। कुछ आदमी होता है नारद जी के तरह, कुछ आदमी होता है एकदम विष्णु जी के तरह, है ना। तो अब इसका कहने का मतलब ये है, नारद जी का विष्णु जी का तरह कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं। अब कुछ आदमी विष्णु जी की तरह होता है, इसका मतलब ये हो गया, जो उसको कोई भी बात बोलिएगा ना, वो अपनी क्षमता में एकदम पचा रहे हैं। वो इसको बोलना ही नहीं, काहे कि उनको पता है तुम कैसे हो, तुम किस टाइप के आदमी हो, सब पता है उनको। और नारद जी वाला जो सिस्टम है, नारद जी में ये सिस्टम है, अगर तुमको कुछ बोल रहा है तो तुम दौड़ के उधर तीसरे को बोलोगे, तीसरा दौड़ के चौथे को बोलेगा, नारद जी वाला। तो जो नारद वाला जो काम करिएगा, तो उसका परिणाम भी नारद जी वाला मिलता है। तो आप विष्णु जी वाला जो काम करिएगा, उसका परिणाम भी विष्णु जी वाला मिलता है। ठीक है ना। तो हम एक ही चीज, इसको इस वीडियो में हम आपको एक ही चीज बोलेंगे, कभी भी हमें अपने से मतलब रखना चाहिए, ना कि किसी और से मतलब रखना चाहिए। अगर हम किसी और से मतलब रखेंगे तो अपने पर छूटेगा, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो एक दिन मतलब एक बार में एक ही काम होता है। ठीक है ना। एक बार में दो काम आप नहीं कर सकते, अगर करिएगा तो उसमें थोड़ा कहीं कहीं ज्यादा दिक्कत हो, इधर से इधर, इधर से इधर करना। तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ना, और पढ़ाई ऐसा करो चुपचाप, इन्हें जो दिखाना है, भाई देख हम ये पढ़ रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, जो आज हम इतना घंटा से इतना घंटा पढ़ाई किए। ठीक है, हमें ये नहीं दिखाना भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमसे कोई पूछता है बाबू क्या करते, तो हम बोल रहे हैं कुछ नहीं, टाइम पास। उनको बोल देंगे तो क्या हम पास कर जाएंगे क्या? नहीं नहीं कर जाएंगे। फिर बोलने से क्या फायदा है? हम एक ही चीज जानते हैं, अगर हमको करना है, हमें पढ़ना है, हमें कुछ भी करना है, तो हम अपने आप पे क्यों ना ले लें, है ना। ढोलक लेके तो हम एकदम बजा बजा के सबको तो नहीं बोलना है मुझे। जिस दिन सक्सेस होंगे उस दिन आदमी देखेगा, जिस दिन सक्सेस नहीं होंगे कोई बात नहीं। कहते हैं कि हमें जो है उससे तकलीफ हो रहा है, तकलीफ दे रहे हैं, तो देखो कहते हैं कि वो जिंदगी ही क्या जिसमें तकलीफ ना हो। नहीं, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है कि नहीं। तो जिंदगी है जनाब, तकलीफ तो होगी है ना, क्योंकि मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता है। तो तकलीफ होगा बाबू, उसको कवर करते चलो, आगे बढ़ते चलो, ये नहीं कि तकलीफ है कि नहीं। तो वो जिंदगी ही क्या जिसमें तकलीफ ना है। ठीक है। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ते नहीं है, ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। बुक तो अवेलेबल है लेकिन वो ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं। कह रहे हैं सर मुझे ये काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आप लोग को एक मोटिवेट बता रहे हैं कि गाय जो है हमारा, गाय जो है दूध, गाय दूध देती है या निकालना पड़ता है, ये बताइए। गाय दूध देती नहीं है, उनको निकालना पड़ता है। इसी प्रकार से हम लोग के पास जो बुक जो होते हैं, सिर्फ रखे रहने से कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। बुक रखे रहने से कुछ नहीं होगा बाबू, उसको पढ़िए, है कि नहीं। क्योंकि जब हम गाय का दूध जो है, दूध ऐसा नहीं है कि आप बकेट को यहाँ पे डाल दिए हैं, दूध खुद ब खुद निकल जाएगा, नहीं, असंभव, ऐसा नहीं होगा।
उस दूध को निकालना पड़ता है बाबू, इसीलिए बुक है तो पढ़ना पड़ेगा, उसको स्टडी करो ना। कामों में कभी चूकना नहीं चाहिए। कहने का मतलब हमारा जो भी कार्य है, वर्तमान कार्य, जैसे कि हमारा अभी प्रमुख कार्य क्या है? अध्ययन करना, पढ़ाई करना, शिक्षा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमें इसीलिए अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है, तो पढ़ाई में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके लिए जी जान मेहनत लगा दो, जितना हो सके उतना जी तोड़ मेहनत करो, क्योंकि अभी ही समय है और समय बीत जाने के बाद ना कुछ नहीं मिल पाता है। कहा गया है, एक बड़ा सुंदर सा कहा करते थे, समय रहते अगर कुछ नहीं किया जाए तो फिर समय किसी का इंतजार नहीं करती है। समय आज तक किसी के भरोसे नहीं रुकी है, किसी के लिए नहीं रुकी है। किसी के पास चाहे कितना भी दौलत हो ना, अगर वो चाहे कि अब हमें थोड़ा-सा वक़्त मिल जाता है कुछ करने के लिए, लेकिन समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं कर सकती है। आप हमारे लिए इंतज़ार कर सकते हैं, हम आपके लिए थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करती। इसीलिए अभी हम लोगों के पास वक़्त है और वक़्त पर हमें मेहनत करनी चाहिए अपनी सफलता को पाने के लिए। तो इसीलिए आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, हम लोगों के साथ जुड़े रहिए।